कौन सा आईटी ईटीएफ देगा बम्पर रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ढेरों सारे आईटी ईटीएफ ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो उसमें कौन सा वो ईटीएफ है जो बम्पर रिटर्न देगा और हमने किस बेस पर उसको चुना है, कौन से वो पॉइंटर्स हमने ध्यान में रखे हैं जिसकी बुनियाद पे उसका चुनाव किया गया है और क्या ऐसी चीज़ है उसके अंदर जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बेहतर रिटर्न हमें बनाकर दे सकता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं आईटी ईटीएफ में कौन सा ईटीएफ ले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके और आप अपना डिसीजन खुद ले सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जिसे हम एक्सचेंज पर एनएससी और बीएससी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह कई स्टॉक्स का बास्केट होता है जिसे हम बड़ी आसानी से खरीदो फरोख्त यानी बाय और सेल कर सकते हैं। एक हल्का सा एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं और इतने सारे जो आईटी के ईटीएफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं और मार्केट की जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, मार्केट कभी ऊपर जा रही है, मार्केट कभी नीचे आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर परेशान है कि एक्चुअल में मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो मैं आज आपको क्लियर करता हुआ चलूँ कि मार्केट फरवरी के पहले हफ्ते से चलना शुरू हो सकती है। तब तक के मार्केट ऊपर नीचे करते हुए हो सकता है यहीं पर अपना वक्त गुजारे, कहीं ना जाए। 200-500 पॉइंट ऊपर, 200-500 पॉइंट नीचे मार्केट एक्चुअली प्रोजेक्शन हमें देगी फेब के सेकेंड वीक में। ये क्यों देगी, आने वाले दिनों में मैं वीडियो में आपको कंफर्म एकदम डिटेल में वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो ईटीएफ्स हैं आईटी के अंदर जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो एक्सेस निफ्टी आईटी ईटीएफ, कोटक निफ्टी आईटी ईटीएफ, एसबीआई ईटीएफ आईटी, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी आईटी ईटीएफ, डीएसपी निफ्टी आईटी ईटीएफ, इतने सारे ईटीएफ ऑलरेडी लिस्टेड है। अब एक रिटेलर कंफ्यूज रहता है कि कौन से ईटीएफ में पैसा लगाए या पूरी दुकान ही खरीद लें आईटी ईटीएफ की जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें मुनाफा हो। आज हम आईटी ईटीएफ की बात क्यों कर रहे हैं? पिछले 2-3 महीनों में मैंने लगभग 2 वीडियो बनाए हैं आईटी के ऊपर और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आईटी के अंदर किस तरीके से हमें काम करना होता है। देखिए, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम ग्रोथ सेक्टर कह सकते हैं। अगर इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया को ऊपर जाना है, तो आईटी का जो सेक्टर है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएगा। बट ये इतने सारे ईटीएफ जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैं ये बाय करूं कि मैं ये बाय करूं, अगर मैं सब बाय करूं कि कितना कितना बाय करूं, क्योंकि एक रिटेल निवेशक के पास इतना पैसा नहीं होता है कि सारे के सारे ईटीएफ के अंदर, वो भी एक सेक्टर के आईटी के अंदर सब के सब लेके बैठे। और मान लो सब थोड़ा थोड़ा आपने 2-3 हज़ार का ले भी लिया तो उसमें क्या ही मुनाफा आप कमाओगे। इसीलिए हमें एक चुनाव करना होगा कि कौन सा वो ईटीएफ है जहां पर हमें अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए। एक बात बताओ, मार्केट इतना उछल पुछल की, इतना ऊपर नीचे हुई, क्या कोई पैसा बना पा रहा है? जो भी बना पा रहा होगा नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मैं पैसा बना रहा हूँ। नहीं बना पा रहे हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप पैसा नहीं बना पा रहे हो क्योंकि मार्केट आपको बनाने नहीं दे रही है। स्ट्रैटेजिकली अगर आप एंट्री करते हैं, प्रॉपर आप डिसिप्लिन से फोकस होकर काम करते हैं, तो ऐसी मार्केटों के अंदर भी आपका पैसा बनता रहेगा। पर वो स्ट्रैटेजी कौन सी है, किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप रिटेल निवेशक है, ईटीएफ आपको डिटेल में जानकारी लेना है, समझना है, तो इस चैनल को ज्वाइन करके रखो। इस चैनल से बड़ा चैनल इंडिया के अंदर ईटीएफ के रिगार्डिंग नहीं है। इस चैनल पे मैक्सिमम वीडियोस ईटीएफ के रिगार्डिंग ही बनाए जाते हैं। आप लोगों को सिखाया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है कि कौन से ईटीएफ के क्या मेरा पैरामीटर है, कौन से पॉइंटर्स है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है और समझाया जाता है। तो हम अगर इन सारी ईटीएफ के अंदर ध्यान दें तो ईटीएफ का चुनाव करते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट कि हाई लिक्विडिटी होना चाहिए, यानी उस ईटीएफ को जब आप बेचें तो बड़ी आसानी से बिक जाए। ऐसा ना हो कहीं कि आपने खरीद लिया और बेचते समय आपके पास जो है कोई खरीदारी नहीं है और आपके पास माल पड़ा हुआ है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो लिक्विडिटी अच्छी होना चाहिए।
एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM जिसे कहते हैं वो 1000 करोड़ के ऊपर रहे तो बहुत बढ़िया है, और एक्सपेंस रेशियो 0.5% से नीचे होना चाहिए, और स्टॉक के हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखे तो ETF का वैल्यूएशन ठीक ठाक होना चाहिए। अब देखते हैं कि हम आज जो बात कर रहे हैं उस ETF का नाम क्या है। आज जो हम बात कर रहे हैं IT20 निप्पॉन इंडिया IT ETF जो है ये IT20 के नाम से आपको मिल जाएगा अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे, आप उसे देख लेना। इसका जो प्राइस इस वक्त चल रहा है 46 के आसपास चल रहा है, और 10 स्टॉक का समूह है, और स्टॉक का नाम आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बेहतरीन रिटर्न बनने की संभावना यहां पर है। सबसे पहले ये TCS, इन्फोसिस, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, ऐसी दिग्गज कंपनियों को इसने अपने अंदर समाया हुआ है, और इसकी वजह से इसका नाम जो पड़ा है वो IT20 ETF पड़ा है। 2600 के आसपास जो है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और 0.22% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और स्टॉक का PE अगर देखें, इस ETF का PE अगर देखें तो इस ETF का PE 32-33 के आसपास है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हल्का सा वैल्यूएशन ज्यादा है, पर क्या यहां से ये डायरेक्ट ऊपर जा सकता है? मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया जब ये 49 के आसपास था, अभी तो ये 46-47 चल रहा है, मैंने कहा था इसमें करेक्शन आ सकती है, और वो करेक्शन 41-42 तक भी आ सकती है, 45 से भी ये रिबाउंड हो सकता है। क्या आप हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं? इस ETF को हमने क्यों चुना? क्या वो वजह थी हाई लिक्विडिटी, एसेट अंडर मैनेजमेंट ठीक ठाक है, 2600 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक्सपेंस रेशियो 0.22% है। सिर्फ एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये हाईली एक्सपेंसिव लग रहा है, 32 के आसपास का P है, जो कि मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। अगर ये 20, 27, 26 तक मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पे मैंने सोचा कि आज IT20 के ऊपर वीडियो बनाया जाए, और आप लोगों को बताया जाए कि IT के अंदर इतने ढेरों सारे जो IT के ETF रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लिस्टेड हो चुके हैं, तो उनमें से कौन सा वो ETF है IT के अंदर जो अगर आप सोचो कि मुझे IT के अंदर पैसा लगाना है तो आप जा सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था कि अगर आपको बिल्कुल अपना हार्ड एंड मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है IT20 के अंदर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय मशवरा ले लेना, उसके बाद करना। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक जाती राय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे IT20 के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या क्या थॉट प्रोसेस से काम करूंगा और किस तरीके से प्लानिंग करूंगा कि मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो है ETF का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है हर महीने के सेकेंड वीक को होता है, और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम हर महीने के आखिरी वीक को हो रहा है। तो हमारा स्विंग का प्रोग्राम 29 दिसंबर को लाइव सेशन होने वाला है जूम पर। तो अगर आप ETF और स्विंग करना चाहते हैं तो मात्र 1800 रुपया दे के आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दिसंबर का ऑफर स्टार्ट है, क्रिसमस ऑफर, 3-3 हज़ार का प्रोग्राम है, आपको मात्र 1800 रुपये में मिलेगा, 1200 रुपये का दोनों में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, तुरंत इनरोल कर लो, बिल्कुल देर मत करो, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हम रखते हैं, तुरंत अपनी सीट्स को लॉक करो दोस्तों। ये प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो, और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करो ताकि ये चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो फायदा उठा सके। एक क्वेश्चन था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर मैं CPSE ETF में अटक चुका हूँ, उसका क्या किया जाए, यानी मैं क्या करूँ, मेरा पैसा ऊपर के लेवल पे, हालांकि मैं कंटिन्यू CPSE ETF के बारे में बता रहा हूँ। तो उनके लिए जो आंसर था मेरा ये है कि अगर आप CPSE ETF मान लो, अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये में खरीदा, उसका प्राइस अभी 80 चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपका 20% का ड्रॉ डाउन है, नीचे दिख रहा है आपका। तो आप ऐसा अच्छा ETF को दूसरा चुनो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है ग्रोथ मिलने वाली है, और अपने टॉप से वो 15-17%, 18% डाउन हो, तो उससे क्या होगा, आप CPSE बेच भी दोगे और दूसरे ETF में जो आपको 17-18% डाउन पे वो मिल भी रहा है। तो सिर्फ आपको चर्निंग करना है, अपने पैसों को सिर्फ शिफ्ट करना है, आप कहीं नहीं गए हो, जगह पे हो, बस ये अगर अमल कर लेते हो तो आप मेंटली भी प्रेशर से बाहर आ जाओगे। साथ में CPSE ETF कितना नीचे जाएगा, सारी चीज़ें मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो इसी के साथ साथ आपका पैसा भी शिफ्ट हो जाएगा और एक ऐसे ETF में चला जाएगा जहां पे अभी मोमेंटम बनने की संभावना है और किसी कारणवश ये जो है नीचे की तरफ आ गया है। बाकी किसी को कुछ कहना है CPSE ETF के बारे में तो वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स देख सके, हमारे सारे व्यूवर्स देख सके। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो से, तब तक कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खास तौर पर अपने पैसों का ख्याल रखिए दोस्तों।